की स्वर्ग यात्रा। दरबार की नाई बीरबल से बहुत चिढ़ता था तथा रोजाना उसके खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता था। एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया और जब अकबर उसके हजामत करने के लिए बुलाया तो वह बोला, जहाँ पना आप जानते हैं कल रात मैंने सपने में आपके पिताजी को देखा। बादशाह ने हजाम से पूछा, बताओ वह तुमसे क्या कह रहे थे। वे स्वर्ग में बहुत खुश है, लेकिन वह कह रहे थे कि स्वर्ग के सभी वासी अकेले परेशान रहते हैं। वह चाहते थे कि आप वहाँ पर किसी को भेजें जो उनसे बातचीत कर सके। नाई ने कहा, महाराज बीरबल बड़े मजाकिया स्वभाव के हैं, आप उन्हें स्वर्ग भेज दें ताकि वो आपके पिताजी को खुश रख सके। बीरबल बादशाह के आदेश पर दरबार में पहुंचे तो अकबर ने कहा, बीरबल हम जानते हैं कि तुम मेरे लिए कोई भी कुर्बानी दे सकते हो। बीरबल ने कहा, जी जहाँपनाह, तो हम चाहते हैं कि तुम स्वर्ग में जाकर मेरे पिताजी का साथ दो, क्योंकि वहाँ पर उनसे बातचीत करने वाला कोई नहीं है। बीरबल ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे कुछ तैयारी के लिए कुछ समय चाहिए। मुगल बादशाह फूले नहीं समाये, बोले, ठीक है, तुम मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दे रहे हो, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ। बीरबल घर पहुंचा और एक गहरा गड्ढा खोदा जो उसकी कब्र की कार्य करता, लेकिन साथ ही साथ उसके नीचे एक सुरंग खोदी जो उसके घर के अंदर खुलती थी। 1 सप्ताह बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। जहाँ पर हमारे रिवाजों के अनुसार मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरे घर के नज़दीक ही जलाया जाए और मैं जीवित ही चिता पर जलना चाहता हूँ ताकि मैं आसानी से स्वर्ग तक पहुँच सकूँ। बीरबल को जीवित जलाया गया, यह देखकर हज्जाम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बीरबल अपनी बनाई सुरंग द्वारा घर में पहुँच गया और घर में 6 माह छुप छुप कर बिताए। इतने समय में उनके बाल दाढ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो वो दरबार में पहुंचे। बादशाह बीरबल को देखते ही चिल्लाए, तुम कहाँ से आए। स्वर्ग से जहाँ पना, मैंने आपके पिताजी के साथ अच्छा समय बिताया, इसलिए उन्होंने मुझे धरती पर वापस आने की विशेष आज्ञा दी। क्या उन्होंने तुम्हें अपने पुत्र के लिए कोई संदेश भेजा है। जी केवल एक जहाँपनाह। क्या आप मेरी बढ़ी हुई दाढ़ी व बाल देख रहे हैं। स्वर्ग में हज्जामों की कमी है, आपके पिताजी ने अपने एक हज्जाम को वहाँ भेजने को कहा है।